नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त 5:50 हो रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत कर रही हूं गर्जना के साथ। वक्त गर्जना का है। आज इस देश में हर तरफ एक ही गर्जना है, वंदे मातरम से कांग्रेस को दिक्कत क्या है? सीधा सवाल। जो गलती कांग्रेस ने 89 साल पहले मुस्लिम लीग के दबाव में की, आज किस दबाव में दोहरा रही है? देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही सवाल वंदे मातरम पर कांग्रेस के रवैये को लेकर उठाया है। सुनिए आप। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज जब वो ऐतिहासिक गलती को नरेंद्र मोदी सरकार ने सुधारकर वो निर्णय को कानूनी जामा भी पहनाया है, इसकी अवहेलना करने का कांग्रेस ने कल निर्णय किया है। तो पूरी बीजेपी और सरकार वंदे मातरम पर कांग्रेस के खिलाफ इस वक्त खड़ी हुई नजर आ रही है और इस विवाद की जड़ में है 15 अगस्त पर कांग्रेस मुख्यालय से आई एक तस्वीर। इसमें कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी वंदे मातरम के बीच में कुछ इशारा करती हैं। इस इशारे में वंदे मातरम के दूसरे स्टैंजा के बाद की हलचल दिखाई दे रही है। पहले 2 स्टैंजा में सब कुछ ठीक था। हंगामा बढ़ा कि इस इशारे के माने क्या है। क्या सोनिया जी को तीसरा स्टैंजा जब शुरू हुआ, तीसरा छंद जब शुरू हुआ तो पसंद नहीं आया? बहुत सारे सवाल खड़े हो गए, हंगामा बढ़ा। फिर कांग्रेस की तरफ से सफाई आई। पहले खड़गे जी के लिए कुर्सी की मांग वाला बयान आया कि नहीं भाई, हम तो खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रहे थे। फिर कहा गया कांग्रेस वंदे मातरम का के जो है 2 ही स्टैंजा गाएगी। और फिर बुधवार को कांग्रेस की CWC की मीटिंग में जो कुछ भी तय हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल साफ करते हैं कि कांग्रेस कार्यालयों में वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाए जाएंगे। सुनिए KC वेणुगोपाल को। There is no confusion on that. Today PWC Congress President categorically told yesterday he CP का प्रेस कॉन्फ्रेंस दा क्लैरिफाई कर दिया। बट अगेन टुडे कांग्रेस वर्किंग में भी हम डिस्कस कर दिया। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। मतलब कांग्रेस देश की संसद से पास होकर बने कानून को नहीं मानेगी। वी आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मन नहीं है। संविधान दिखा दिखाकर जो राहुल गांधी सरकार पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाते हैं, वो संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान के तहत पूरी की गई प्रक्रिया को नहीं मानेंगे। उनकी पार्टी संविधान में बनाए गए नियमों को नकार देगी। दे आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट। क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 245 के पार्ट नंबर 1 में लिखा है, संसद पूरे भारत या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। लेकिन कांग्रेस इसे भी नकार रही है, क्योंकि कांग्रेस का तर्क है कि अक्टूबर 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम के जो 2 स्टैंजा है, वही पढ़ने के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो आजाद भारत का या आजाद भारत की संसद कोई कानून बना दे, कांग्रेस उसी के प्रस्ताव को मानेगी जो कि 37 में हुआ था 1900। हालांकि कांग्रेस ये नहीं बताती है कि भारत की संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के दोनों सदनों से पारित करवा दिया है और 11 अगस्त 2026 को देश की राष्ट्रपति ने इस पर बाकायदा हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। यानी अब ये बिल नहीं रहा है हुक्म, ये कानून बन चुका है।
यानी कांग्रेस देश के कानून को मानने से इनकार कर रही है। वो कानून जो कहता है कि वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजास पढ़े जाएंगे, पूरा ड्यूरेशन 3 मिनट 10 सेकंड का होना चाहिए, सम्मान में खड़े होना होगा, और सब इसलिए क्योंकि मामला वोट का है। 1937 में मुस्लिम लीग वंदे मातरम को मुस्लिम विरोधी बता रहे थे। अब यही काम अरशद मदनी सहित कई मुस्लिम नेता कर रहे हैं, और कांग्रेस को डर है कि वंदे मातरम गाने से जो उनका वोट बैंक है वो दूर हो जाएगा। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी सीधे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। इसीलिए आज यही सवाल जिसकी गर्जना देश में सुनाई दे रही है, सवाल यह कि क्या वोट के चक्कर में देश के राष्ट्रीय गौरव से समझौता करेगी कांग्रेस? प्रश्न। वंदे मातरम पर 1937 वाली गलती क्यों दोहरा रही है कांग्रेस? सियासत में राष्ट्रगीत को कौन घसीट रहा है? मैं शुरू कर रही हूं गर्जना। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले बता देना चाहती हूं, राज्यसभा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ बातचीत करने को राजी हुए हैं। वो डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन तमाम सवाल जो हमारे जहन में उठ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राशिद अल्वी साहब आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फैज खान साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का मैं इंतजार कर रही हूं, जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल साहब वो भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार साहब राशिद किदवई साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले राशिद अल्वी साहब आपसे शुरू कर रही हूं। एक सिंपल सा सवाल है, कांग्रेस 6 के 6 छंद गाने से क्यों एतराज करेगी जबकि कानून बन चुका है दोनों सदनों से? देखिए, एक तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जी कि आप जो सवाल करेंगे मुझे बोलना की इजाजत दीजिए कि अपनी बात मुकम्मल कर दूं। जी बिल्कुल आपका सवाल ठीक है कि हमें क्यों इतराज है। पहली बात तो मैं आपका थोड़ी जो गुफ्तगू है उसमें एक तब्दीली कर दूं कि 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के दबाव में ये पास किया था। आपको मालूम है ये पास किस तरह हुआ था? अक्टूबर सन 37 में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, इन 3 नेताओं की लीडरशिप में पास हुआ था। आप कहिए महात्मा गांधी मुस्लिम लीग के दबाव में थे, अमित शाह जी कहें कि वो मुस्लिम लीग के दबाव में थे, वो कहें कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस मुस्लिम लीग के दबाव में थे, और उन तीनों नेताओं की लीडरशिप में कांग्रेस में ये पास हुआ 6 स्टांजास की जगह 2 स्टांजास पढ़े जाएंगे। वो बाकी 4 क्यों नहीं पढ़े जाएंगे? मेरे ख्याल से जितने नेता जो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनमें से 6 के 6 स्टांजास आपके चैनल पे पढ़ के सुना दें तो मैं उनका फॉलोवर बन जाऊंगा। देखिए, मेरे पास वो स्टांजास भी हैं जो पढ़ूंगा तो मुश्किल होगी, लेकिन उनका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूं रूबिया जी। माँ तू अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है, शत्रुओं का नाश करने वाली है, हम तेरी ही पूजा करते हैं, तू ही अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली माँ दुर्गा है, मैं तेरी ही पूजा करता हूं। अरे मुसलमान तो रसूल पाक की पूजा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ये कानून पार्लियामेंट में इसलिए पास कर रही है कि वो मुसलमानों से दुश्मनी पे आमादा है। महात्मा गांधी ने क्यों नहीं ये 6 स्टांजास माने थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्यों नहीं माने थे? और एक बात और मैं आपको बताऊं, 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी बनाई तो उन्होंने जनगण मन का भी तर्जुमा करवाया ताकि हिंदू और मुसलमान किसी को कोई आपत्ति ना हो। और उन्होंने आबिद हसन, उनके फॉलोअर थे, उनसे कह के उसका ट्रांसलेशन कराया और अपनी फौज में कहा ना कोई नमस्कार कहेगा ना कोई सलाम करेगा।
1941 के अंदर पहली बार आबिद हसन ने जय हिंद का नारा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने अपने फॉलोअर से कहा कि आप सब लोग जय हिंद कहेंगे, जो आज पूरे भारत के अंदर पूरी पुलिस कहती है। तो जो आपत्ति है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि ये देश सेकुलर देश है, धर्म हमारा अपना धर्म है। मैं मुसलमान हूं, बाकी लोग हिंदू हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करते हैं। अब राशिद साहब, भारत मैंने का आपको कोई बहुत- मजहब नहीं हाँ, है। आपने सारी और बात जब कह दी। अब प्रेम्बल में सेकुलर, हाँ, अब मैं आपसे कुछ सवाल जी। पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत इत्मीनान से सुना। मुझे जी, ये जरूर, बताइए, जरूर। रहीमतुल्लाह एम सयानी, जी, जी। क्या ये हिंदू थे कि मुसलमान? जी, जाहिर है मुसलमान रहे होंगे। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, हिंदू के मुसलमान? हाँ, जाहिर है। सैयद हसन इमाम साहब, हिंदू के मुसलमान? खाकिम अजमल खान साहब, हिंदू के मुसलमान? मौलाना अबुल कलाम आजाद, हिंदू के मुसलमान? हकीम अजमल खान, हाँ, हकीम अजमल खान, हकीम हकीम अजमल खान, मौलाना आजाद। मुख्तार अहमद अंसारी, हिंदू के जी। मुसलमान? मुख्तार अंसारी, जी बिल्कुल, सारे के सारे मुसलमान? ये सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। सारे फ्रीडम फाइटर्स, कलमा गो, जी। अल्लाह की इबादत करने वाले और वतन से मोहब्बत करने वाले, इन सब ने वंदे मातरम पूरा गाया, कभी किसी ने कोई एतराज नहीं किया, तो ये कम मुसलमान हो गए? आप मुझे एक मौलाना आजाद, मुख्तार अंसारी, हकीम अजमल खान का एक दिखा दीजिए कि उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाया हो। आप पूरा मैं आपकी बात मान जाऊंगा। अरे इन्हीं की इतने अध्यक्षता बड़े में, चैनल पे आप तशरीफ अरे रखती इन्हीं हैं, की अध्यक्षता आप मुझे में- एक जगह हाँ, दिखा मैं दीजिए। एक जगह बता तो रही हूँ आपको, इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस जी। का अधिवेशन हुआ, जहां पर 6 के 6 जी। छंद गाए गए। आप बता दीजिए कि इन्होंने नहीं गाया? नहीं, किस जगह, किस सेशन के अंदर हुआ है? अरे जो इनके सेशन का नाम बताइए ना। 1927 मद्रास 37 में का 42वां सेशन हुआ था, तब पूरा 6 छंद पढ़े गए थे। भाई 1900 भाई रुबैया जी, आप मेरी बहन हैं। हाँ। 27 के अंदर वंदे मातरम किसी ने नहीं गाया। ये तो पहली बार 1937 में अडॉप्ट हुआ है। और एक मिनट और मैं आपको आगे बात बता दूं नहीं सर, कि जब 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया, एक मिनट अपनी बात नहीं, पूरी नहीं, कर सर। दूं। कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं, नहीं, असेंबली नहीं, के नहीं, अंदर सर, आप बहुत बहस के बाद अपनी एक जुमले में पूरा। नहीं, पहले आप मुझे इधर से उधर मत कीजिए ना सर। पहले मुझे बस ये बताइए, मुख्तार अहमद अंसारी साहब ने जो वंदे मातरम गाया 6 छंदों के साथ, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं रहे? नहीं, मैंने यही नहीं, मैंने तो कहा उन्होंने गाया ही नहीं। क्यों नहीं, कैसे नहीं मुख्तार गाया? अंसारी साहब यहाँ दरियागंज के अंदर रहते थे। अरे कैसे और नहीं गाया, कैसे नहीं आप गाया मुझे राशिद बताइए अल्वी कहाँ साहब? लिखा हुआ है? आप मुझे पहली बार 1896 भाई, में मेरी 12वां बहन। अधिवेशन जब हुआ था, वंदे मातरम तब से चल रहा है सर। रविंद्रनाथ टैगोर, किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह एम सयानी। जगह क्या थी? कोलकाता। कांग्रेस ने खुद लिखा है, यह अधिवेशन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को दर्शाता है जब भारतीय नेतृत्व ने संकटों के बीच भी अपनी आवाज को बुलंद किया। यह बदलाव शायद वहां से शुरू हुआ जहां वंदे मातरम की पहली सदा ने कांग्रेस को सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय पहचान में तब्दील किया। ये कहीं और नहीं, कांग्रेस अधिवेशन में हो सर। आप मुझे नकार रहे हैं? देखिए, अगर मैं आपकी बात अगर मैं मान भी लूं कि किसी इंडिविजुअल बड़े नेता ने ये गाया, हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात माने लेता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो 1937 के अंदर इसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब कोई मैं एक इंडिविजुअल आदमी अगर कुछ कर रहा, वो चाहे नहीं, अब आपने मुसलमान इनको हो। इंडिविजुअल बताया ना। अरे रुबैया जी, मुसलमान तो हिंदू भी हो रहे हैं। राशिद साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इंडिविजुअल अगर है, एक इंडिविजुअल नहीं है ना। और मैं अलग अलग आपको साल बता रही हूँ। रहीमतुल्लाह एम सयानी 1896 कलकत्ता में 12वां अधिवेशन। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 1913 कराची में 28वां अधिवेशन। सैयद हसन इमाम 1918 बॉम्बे का विशेष अधिवेशन। हाकिम अजमल खान 1921 अहमदाबाद का 36वां अधिवेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली का विशेष अधिवेशन।
अधिवेशन, मुख्तार अहमद अंसारी 1927 मद्रास का 42वां अधिवेशन। सर मुझे बताइए, ये सब इंडिविजुअल थे क्या? ये वो नेता नहीं थे जिनके पीछे सारा मुसलमान चलता था? भैया जी, आपने इनको सबको दरकिनार कर दिया। आप कह चुके पूरी बात। बिल्कुल कह चुकी, पहले मुझे इसका जवाब दीजिएगा। आप कह चुके हाँ, पूरी मैं बात। बहुत इत्मीनान से आपके साथ इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी, पूरी बात सुनिए। 1923 में मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं थे। मौलाना आजाद उनकी अध्यक्षता में पहली बार राशिद कांग्रेस के साहब, प्रेसिडेंट मैं बने। बहुत होमवर्क और- करके आती हूँ। हाँ, पूरी उनकी अध्यक्षता में, प्रेसिडेंट नहीं थे वो। अध्यक्षता में हुई है, मतलब ही वाज इन द चेयर। वो अधिवेशन जो है उनकी अध्यक्षता में हुआ। भाई, अगर पूरा वंदे मातरम कभी नहीं गाया गया, 2 स्टैंजाज गाए गए हैं। और मैं आपकी मालूमात के लिए एक बात अरे और रुको, इजाफा कर दूं कि इसीलिए। 1950 में जब राशिद पहली बार, Let me just- रुबैया जी मेरी बात सुन सुनिए, लीजिए, जब राशिद साहब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बस अंदर इसीलिए तो मैं कह रही हूं, डॉक्टर मैं आपको राजेंद्र फैक्चुअली प्रसाद करेक्ट ने कर देना चाहती इसको हूं। अनाउंस किया। ये 2 स्टैंजा, एक मिनट। राशिद साहब, ये 2 स्टैंजा भैया जी, वाला, एक मिनट ये देंगे 2 मुझे? स्टैंजा वाला तो पूरा मामला आया ही 37 के बाद है ना, 37 के वक्त। मैं बात कर रही हूं 1896 की, 1913 की, 1918 की, 1921 की, 1923 की, 1927 की। वंदे मातरम तब तक चलता रहा। फिर अचानक मुस्लिम लीग को एहसास हुआ कि इसमें तो माता हैं, इसमें तो हम किसी और की आराधना कर रहे हैं, तो इससे पहले जिन ने भी गाया। तो इन्होंने क्या किया? ये कलमा गो नहीं रहे, इनका इस्लाम खतरे में पड़ गया। मैं बहुत सिंपल सा आपसे सवाल पूछ रही हूं। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, क्या आप जस्टिफाई करेंगी आज कि दुर्गा की पूजा सारे मुसलमान करें? आप कहिए कि हाँ ये जरूरी है। सर मेटाफर नाम अगर की चीज किसी सुनी है इंडिविजुअल आपने? ने, मैं चलिए आपकी बहस में मैं नहीं पढ़ता, मैं बहस में नहीं पढ़ता। मैं आपकी बात मानता हूं कि चलिए इंडिविजुअल लोगों ने गाया होगा, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रेरी नहीं है? और मेरी बात आप बीच में पूरी सुन नहीं रही। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 2 वर्सेस अडॉप्ट किए गए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने जनसंघ पार्टी बनाई। वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि हाँ 2 वर्सेस होने चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस, क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इनसे बड़े हैं? सर सुनिए, वंदे अगर मातरम उन्होंने के 2 आगे वर्सेस कोई बड़ा अडॉप्ट नहीं किए, है। तो क्या राशिद इनकी अली साहब, जिम्मेदारी नहीं कि उसको फॉलो करें? मैं बहुत सोच समझने के बाद ये कह रही हूँ, वंदे मातरम के आगे ना बापू बड़े हैं, ना नेहरू बड़े हैं, ना मोदी बड़े हैं, ना अमित शाह बड़े हैं। वंदे मातरम के आगे कोई बड़ा नहीं। कोई माइका लाल आकर ये नहीं कह सकता है कि वंदे मातरम हम डिसाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। खुदीराम बोस जब वंदे मातरम पढ़ के फांसी चढ़ रहे थे, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 2 छंद पढ़े जाएंगे कि 6 छंद पढ़े जाएंगे। और मैं आपसे आज एक सिंपल सी बात पूछ रही हूँ राशिद अलवी साहब, वंदे मातरम को चुनना हो, वतन को चुनना हो और धर्म को चुनना हो, तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, ये सवाल एक बड़ा आम सा सवाल है। कोई बात आप ये नहीं, कहिए मुझे कि आम माँ सा और जवाब बाप दे में से दीजिए। किसे चुनना है, तो मुझे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं जवाब नहीं दे, मैं देश से भी प्यार करता हूं और अपने मजहब से भी प्यार करता हूं। ठीक है, मैं दोनों से प्यार करता हूं। अब जब मैं अपने मजहब को किसी कीमत पे नहीं छोड़ अब सकता। जब हजरत और आप ये निजामुद्दीन को बात इसलिए महबूब पूछ रही इलाही हैं। कहते हैं, एक बात सुनिए, सुनिए ना, महबूब इलाही कहते हैं, मेटाफर सर, आप मेटाफर। बात सुनिए मेरी बात। उसी मेटाफर में अगर आपको अपनी जमीन से मोहब्बत आप करना मेरी है, बात तो ये सुनिए। इबादत कैसे हो गई? इट्स सिंबॉलिक। आप मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए, देखिए मेरी बात सुनिए, शंकराचार्य से पूछिए कि धर्म पहले है कि देश पहले है। उनका जवाब लीजिए पहले, आप उसके बाद मुझसे सवाल कीजिए। नहीं, शंकराचार्य वो 10 यहाँ बार कह बैठेंगे चुके तो मैं उनसे भी पूछ कि मेरे लूंगी लिए सर। धर्म पहले है और उनके देश लिए बाद में है। सुनिए सर, उनसे भी पूछ आपके लूंगी। पूछने से और फर्क क्या उनको पड़ रहा है? उनसे पूछने के बाद मेरे मन में सामने वाले को लेकर कितनी इज्जत रहेगी, वो मैं ही डिसाइड करूंगी। इस देश का जाबाज ही डिसाइड करेगा, इस देश का जवान डिसाइड करेगा, ये देश डिसाइड करेगा। और मैं वो आप पर छोड़ती हूँ। ये आप तय कीजिए कि आप किसे चुनते हैं।
लेकिन अगर आपने देश को चुना है तो देश की मोहब्बत को जाहिर करने में भी आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अब मैं सर डिबेट ओपन करूं उससे पहले बस एक बात, आपको बार बार गांधी जी की आड़ लेना ठीक नहीं है। गांधी जी ने 1 जुलाई 1939 को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा, अब हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैं मिश्रित सभा में वंदे मातरम गाने को लेकर एक भी विवाद का जोखिम नहीं उठाऊंगा। इसके ना गाए जाने से इसे कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये करोड़ों लोगों के दिलों में विराजमान है। ये अपने आप में बताता है कि उन्होंने अपना इतना विराट दिल दिखाया कि मुस्लिम लीग ने जब प्रेशर डाला तो उस प्रेशर को उन्होंने ये सोचकर कि आगे कभी कोई विवाद नहीं होगा, उस प्रेशर को मंजूर कर लिया। बस मैं इतना कह सकती हूं। लेकिन 6 छंद गाने से जिसको एतराज है वो आज फिर कॉन्स्टिट्यूशन की राशिद अल्वी साहब बात ना करें, फिर वो पॉकेट में लेकर ना घूमे कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बड़ी माफी के साथ आपसे कहूंगा कि आप उन लोगों की हिमायत कर रही हैं जिन्होंने तिरंगा झंडा की बेइज्जती की, ऑर्गेनाइजर के अंदर एडिटोरियल लिखा कि तिरंगा झंडा नहीं होना चाहिए, सैफरन कलर का होना चाहिए ना, ना। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती की ना। जिन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए। उन लोग वो लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे एक सवाल राशिद अल्वी साहब, आपकी जगह सवाल आपसे पूछता हूं। आपकी जगह अगर यहाँ पर मोहन भागवत बैठे होते और वो ये कहते कि मैं वंदे मातरम के 6 छंद नहीं गाऊंगा, तो मैं उतने ही तीखे सवाल पूछती और पूछूंगी, बिल्कुल पूछूंगी। मेरे लिए मादरे वतन, मेरे लिए ये देश सबसे अव्वल है। बाकी सारी हस्तियां बाद में हैं। मेरे लिए वंदे मातरम पहले है, राशिद अल्वी बाद में है, मोहन भागवत बाद में है, नरेंद्र मोदी बाद में है, राहुल गांधी बाद में है। पीरियड सर, पीरियड। देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल आप इन लोगों से पूछ लीजिए कि ये 80 साल से सो रहे थे कि वंदे मातरम आज इन्हें याद आया। और उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी ने 2 वर्सेज अडॉप्ट किए थे तब ये आरएसएस कहां थी? तब आप क्यों नहीं आए आगे बढ़ के कि नहीं 6 वर्सेज को अडॉप्ट कीजिए? राशिद साहब, आज तो जब इस तरीके की बात हो रही है गवर्नमेंट के साथ, राशिद साहब आज तो जब बात हो रही ना, तो मेरा दिल कर रहा है काश ये लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होते तो एटलीस्ट खुलकर इस बात को बोल पाते। जैसे जीबी पंत ने लेटर जब लिखा नेहरू गांधी ने उनको, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेहरू गांधी वापस जीबी पंत से पूछते हैं सर कि क्या बात है, तुम इस पर मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। फिर मैं गोपालाचारी को भी पढ़ रही थी, राज गोपालाचारी जो है वो सीधे तौर पर ये लिखते हैं, क्या कहते हैं वो, मैं निश्चित रूप से सहमत हूं इस बात से कि आप लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब 2 स्टैंजा पर अटक रहे हैं, लेकिन ये रियायतें स्थिति को बचा नहीं पाएगी। हम स्वयं इन सूत्रों के अनुसार कार्य कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इन्हें रियायतों के रूप में सामने रखते हैं तो ये आगे होने वाले आंदोलनों में के मुद्दा बन जाएंगे और इससे शांति के लिए कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर इन रियायतों से हिंदू मनोविज्ञान कमजोर पड़ सकता है और चारों ओर निराशा पैदा हो सकती है। हालांकि मैं इन बातों से पूरी तरह सहमत हूं और चाहता हूं कि सभी कांग्रेस जन क्रमांक 11, 12 और 13 में शामिल बिंदुओं के संबंध में इन निर्देशों का पालन करें। ये सीधे तौर पर राजगोपालाचारी लिख रहे हैं लेटर में सर। बस मैं यहीं पर समाप्त करती हूं और डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। राशिद अल्वी साहब, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया और अपनी बात सामने रखी है। मैं डिबेट ओपन कर रही हूं। सीधे तौर पर राशिद अल्वी आज सवाल आपसे पूछ रहे थे, प्रेम शुक्ला जी, वो ये कह रहे थे कि ये 80 साल तक सोते रहे क्या? अब जवाब जी। देखो, 80 साल तक सोने का प्रश्न ही नहीं था। ये वंदे मातरम के गायन का 150वां वर्ष है। महात्मा गांधी का जब शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष पर्व होता है। वो पंडित नेहरू का शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष वर्ष होता है। जनगण मन का शताब्दी वर्ष होता है तो विशेष वर्ष होता है। स्वतंत्रता दिवस की जो है स्वर्ण जयंती होती है तो विशेष वर्ष होता है। उसी तरह से वंदे मातरम का 150वां वर्ष होने के कारण यह एक विशेष अवसर है। ऐसे में 150वें वर्ष के इस उपलब्धि पर जो है अगर सरकार ने यह निर्णय लिया है तो आपत्ति क्या होनी चाहिए? आपने जो प्रश्न पूछा
देखिए अज्ञान का स्तर कहां तक था कि 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता स्वयं रहमतुल्लाह एम सयानी कर रहे थे, उस अधिवेशन से वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हुआ और 1937 तक वंदे मातरम समग्रता में गाया जाता रहा। लेकिन कांग्रेस के पुराने नेता राशिद अल्वी ये इस भ्रम में जी रहे हैं कि 1937 से ही वंदे मातरम का गायन प्रारंभ हुआ। आपकी जो बातचीत उनसे हुई उसका जो सार निकल कर आता है, तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस के इतिहास से ही अनभिज्ञ हैं, उनको कांग्रेस का इतिहास ही नहीं पता है। ऐसी स्थिति में वंदे मातरम के समग्र गायन पर किसी को आपत्ति का कोई कारण ही नहीं है। और जो वंदे मातरम के समग्र गायन की बात की जा रही है उसमें आपको सम्मान देना है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप कल से माँ दुर्गा की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। वंदे मातरम के 6 चंदों के गायन से मोहम्मद फैज खान दुर्गा के पुजारी हो जाएंगे, यह भाव कहां से आ रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि माँ दुर्गा जो है वो माँ भारती ही माँ दुर्गा के रूप में है। ठीक है, ये वंदे मातरम के उस छंद का अर्थ निकल कर आ रहा है। ओके। अब ऐसे में किसने कहा कि आपको जो है अपना धर्म त्याग करके कल से दुर्गा माता की उपासना करनी है? ये वंदे मातरम के किस छंद के किस शब्द का किस वाक्य का यह भावार्थ निकल रहा है? वो तो अभी उन्होंने पढ़कर सुनाया है ना। अब मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। कारी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। लेकिन भाई इस्लाम को तो आपने भी बहुत नजदीक से पढ़ा है, जाना है। कारी साहब मुझे ये बताइए, मैं वंदे मातरम पढ़ती हूँ, मोहम्मद फैज खान वंदे मातरम पढ़ते हैं, राशिद किदवई साहब या अजीज खान साहब या आप वंदे मातरम पढ़ते हैं, तो फिर इस्लाम से हम बेदखल हो जाएंगे? ये स्तुति हो जाती है माँ की वंदना। देखिए, वंदना करना या वंदे मातरम के अंदर कोई भी ऐसा शब्द हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कोई मौलाना, कोई मुफ्ती मुझे आकर ये बता दे, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, कोई मुफ्ती आकर के मुझे ये बता दे कि इस लफ्ज की वजह से हम वंदे मातरम को नहीं गा सकते। और आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और जो तर्क दे रहे हैं दुर्गा माता का, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना देवी देवता से नहीं की है, धर्म वाली देवता से नहीं की है, धरती माता से की है। और धरती माता की ताजीम करना या धरती माता की हम्द करना, धरती माता की तारीफ करना इस्लाम के अंदर कहीं मना नहीं है। और क्यों ना हो, जब हम लोग राष्ट्र का पिता गांधी जी को कह सकते हैं तो राष्ट्र की माता धरती माता को क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कहना चाहिए, और इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। मैं तमाम मौलानाओं से कह चुका हूं, तमाम मौलवियों से कह चुका हूं कि भाई जहां आप वंदना का मतलब पूजा निकालते हो, वंदना का मतलब तारीफ भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब ताजीम भी तो हो सकता है, वंदना का मतलब हमदो सना भी तो हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? जब है तो आप कहिए इस बात को। आप क्यों एक लफ्ज को पकड़ करके इसको इतना बड़ा तूल दे करके मुसलमान को और इस्लाम को कट्टर बनाकर पेश कर रहे हो? आप क्यों वंदना की तुलना पूजा से कर रहे हो? जो वंदना का मतलब हमदो तारीफ भी है, वंदना का मतलब ताजीम भी है, वंदना का मतलब तारीफ भी है, तो आप उसकी तुलना तारीफ से कीजिए ना। नहीं, पर कारी साहब आप जैसे कितने कारी हैं, कितने मौलवी हैं, कितने इमाम हैं, कितने हिफ्ज़ कुरान हैं जो इस बात पर अग्री करेंगे? आप यहाँ कह रहे हैं कि इसका मतलब तो हम्द भी हो सकता है ना, लेकिन अजीज खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो, अरे मैं कह रही हूँ अजीज खान साहब अग्री करते हैं आप कारी अबरार जमाल से? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कारी साहब जो कह रहे हैं उनके अपने ख्यालात होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आप जानिए कि जिस तरह वंदे मातरम के, सुनिए कारी साहब सुनिए, आप इनको रोकिए भाई, थोड़ी लिख रहा हूं, एक मिनट प्लीज। देखिए रूबिका जी, मैं जो बहस देख रहा हूं वंदे मातरम पे, एक बात आप जानिए, इसको इतना अननेसेसरी खींचा जा रहा है। हाँ? अननेसेसरी खींचा जा रहा है। इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस चीज पे अननेसेसरी बहस हो रही है। भाई अगर कांग्रेस ने यह बात कहा केवल मैं 2 छंद पढ़ूंगा, या जो भी शख्स चाहता है कि मैं 2 छंद पढ़ूं या पूरा 6 छंद पढ़ूं,
मुझे लग रहा है इस बीजेपी को इतना एतराज करने की जरूरत क्या है, इस पे इतनी बहस की जरूरत क्या है? जब जो कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 2026, अभी जो अमेंडमेंट बिल आया, जो सिस्टम आया, बिल आया, इसमें कहीं ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी काम को किया जाए। जबरदस्ती वर्ड है ही नहीं इसमें। तो ये है अनिवार्य क्या होता है? कोई भी, सुनिए ना मेरी बात, आप सुन ले प्लीज, आप सुन ले। अनिवार्य क्या होता है? सुन लीजिए अनिवार्य क्या होता है, सुन लीजिए। क्या अनिवार्य होता है बताइए। अनिवार्य और मजबूर दो चीजें हैं। इसमें मजबूर नहीं कर सकते किसी को, बाकायदे इसमें बाकायदे बिल में है। नहीं, मजबूर क्या होता है? कोई भी शख्स, सुनिए, जबरदस्ती, एक मिनट सुन ले, क्या है अजीज बिल में खान ये साहब, मैं बता दूं। जबरदस्ती ये कोई गाना वाना है क्या? कोई फिल्मी गाना है कि जबरदस्ती आपसे? बात पूरी सुनेंगे नहीं? नहीं अजीज खान साहब, आप ना पानी सर से ऊपर जा रहा है सर। ये क्या बात हुई कि हमारी मर्जी हम 2 पढ़ेंगे, हमारी मर्जी 3 पढ़ेंगे? सर ये राष्ट्र गीत है, ये आपके किसी फिल्म का गाना नहीं है कि मेरी मर्जी तो मैं पहला स्टैंजा पढ़ूंगा, मुखड़ा पढ़ूंगा, अंतरा पढ़ूंगा। ये राष्ट्र गीत है। संसद भवन से कानून पारित हो गया है, उसको कैसे नहीं मानेंगे आप? कैसे नहीं मानेंगे आप? एक मिनट देखिए, जो मैं कह रहा हूं, पहले आप उसे गौर से सुने। जो मैं कह रहा हूं उसे सुने। बहुत गौर से सुनने के बाद ही मैं रिएक्ट कर रही हूं। देखिए मेरी बात सुने आप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा है कि अननेसेसरी इस चीज को देखिए। इट इज नेसेसरी सर, आई एम सॉरी, डू नॉट यूज दिस वर्ड अननेसेसरी। दिस इज नॉट अननेसेसरी। व्हाट डू यू मीन? राष्ट्र प्रतीकों को आपने मजाक बना दिया है सर। व्हाटएवर यू आर डूइंग इज अननेसेसरी। अरे वतन से मोहब्बत में आपको दिक्कत हो रही है? से मोहब्बत करते हैं, सुनिए मेरी बात। क्या वो मोहब्बत करते हैं? एक मिनट। दुनिया भर के जिना करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, दुनिया भर की के पाप करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी सर, लेकिन हम लोग वंदे मातरम पढ़ने में हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। बीजेपी इस मुद्दे को लाके, आप मुझे बस ये बताइए सर, यहाँ पर इस्लाम कैसे खतरे में आ जाता है? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता जब इंसानियत को आप शर्मसार करने पर आमदा हो जाते हैं? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता है जब किसी औरत को ट्रिपल तलाक के बिद्दत दे देते हैं? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता है जब वक्फ को लेकर तमाम तरीके के भ्रष्टाचार किए जाते हैं? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता है जब जिना की जाती है? इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता है जब किसी का दिल दुखाया जाता है? बताइए ना अजीज खान साहब, इस्लाम तब खतरे में क्यों नहीं आता है जब इस तरीके से वतन की बदहुरमती की जाती है? नौजवान परेशान है। अरे हाँ है, देश का नौजवान परेशान, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस बात से, लेकिन आपने इसे अननेसेसरी कैसे कहा? वंदे मातरम राष्ट्र प्रतीक है सर, मजाक नहीं है। हमारी मर्जी हम ये गाएंगे, हमारी मर्जी हम वो गाएंगे। देखिए मैं कह रहा हूं अननेसेसरी इस चीज को इतना हाइप देना, वंदे मातरम आप हाइप दे रहे हैं। आप गालिब छह किसने रोका था आपको? मोहम्मद फैज खान साहब। इट इज अननेसेसरी इज व्हाट इज सेड मोहम्मद फैज खान। ओके, 3 और मेहमान मेरे बचते हैं, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। मोहम्मद फैज खान जी, बिल्कुल ये गलत बात कह रहे हैं कि अननेसेसरी नहीं है भैया, ये आवश्यक है और अनिवार्य है। और देश पहले की धर्म पहले। आदरणीय रूपिका जी, रामायण में लिखा अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है उम्मुल कुरा, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को सभी शहरों की मां कहा गया है। यानी रामायण में भी और कुरान में भी मादरे वतन की इज्जत और अजमत बताई गई है, इसलिए हमारे लिए वतन पहले है। और धर्म पहले कि देश पहले, रामायण में वतन की इज्जत नहीं बताई गई होती और कुरान शरीफ में भी नहीं बताई गई होती, तब भी हमारे लिए मादरे वतन हिंदुस्तान ही पहले होता। एक बात समझ लेनी चाहिए, गर्जना में आपने जिस तरीके से इन लोगों को वैचारिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया है। अभी राशिद अलवी साहब चले गए, कह रहे थे 6 में से कोई पूरा वंदे मातरम सुना दे। थोड़ा देर वो रुकते तो उनको पूरा वंदे मातरम सुनाकर उनके ईमान को ताजा करके भेजता, पर वो अपनी बात कहकर चले गए। एक बात आपने बहुत अच्छी कह दी, 1896 में पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। उसके बाद हर अधिवेशन में पूरा गाया जाता था। और कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल उस समय 1 ही वर्ष का होता था, यानी जो अध्यक्षता करेगा अगले साल तक वही रहेगा। और अध्यक्ष नहीं भी होते थे मुस्लिम, तो दर्जनों मुस्लिम सदस्य वहां पर बैठे होते थे जो पूरा वंदे मातरम गाते थे। तो उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं। आज आपत्ति क्यों की जा रही है, यह बड़ी सोचने वाली बात है। ओके। आदरणीय रूबिका जी,
जी जी कुछ कह फैज रही हैं खान आप? साहब, मैं ये कह रही हूँ बस दो और मेरे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं, वो ओपनिंग करें और उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगी। राशिद किदवई साहब, अननेसेसरी है ये। राशिद साहब, मेरी आवाज लेट पहुंच रही है बिकॉज आप मेरे ख्याल से आप जो इंस्ट्रूमेंट हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ सवाल। जी, वो आवाज बंद कर दो। जी रूबिका, देखिए ये बहस इस तरह के बेमानी है क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को इसके बारे में कहना चाहिए था, वंदे मातरम के बारे में उनकी जो भी उनकी धारणा थी या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उसको उन्हें जब संसद में ये बिल आया था उस समय उसको वहां के ऊपर उसके डिबेट का चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए था। वहां तो वॉकआउट हो गया। अब संसद के बाहर जो है इसकी बहस हो रही है। दूसरी बात, देखिए इसको धर्म विशेष से और किसी समुदाय से जोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं है। ये एक राष्ट्र के मर्यादा और गौरव की बात है, तो उसको राष्ट्रवाद से जरूर जोड़ा जा सकता है। और जो आदमी 2 स्टांजा पढ़ रहा है, 2 छंद पढ़ रहा है, 6 पंथ पढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति की किसी की जो धार्मिक आस्था होती है उससे उसको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में तरह तरह की धार्मिक मान्यताएं हैं और धारणाएं हैं, उनका सब लोग अपनी अपनी निजी जीवन में पालन करते हैं। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, इसको फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो इंडियन स्टेट है रूबिका, वो इंडियन स्टेट सेकुलर है, उसका कोई धर्म नहीं है। हाँ। तो उसको किसी भी वर्ग को वो इस तरह से बाध्य नहीं कर सकता कि आप धर्म विशेष की को प्राथमिकता दें। तो ये पॉइंट हमें समझना चाहिए। भाजपा का भी आप अगर आप उनका पहला पेज देखिए जो उन्होंने उनके संविधान में, वो भी उसकी बात करते हैं जैसे भारत के संविधान में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसी तरीके से भाजपा के उसमें भी गांधीयन सोशलिज्म और पॉजिटिव सेकुलरिज्म का शब्द इस्तेमाल हुआ है कि किसी के अपीजमेंट टुवर्ड्स नन, सबको एक तरीके से रहने का भाव होना चाहिए। अब इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं गोल पोस्ट शिफ्ट करने का प्रयास है। जो युवाओं में अभी हमने जंतर मंतर में बेचैनी देखी, जो इस तरह का एक विद्रोह या गम और गुस्सा था, उससे डाइवर्ट करने के लिए धर्म विशेष को बीच में खींचा जा रहा है ताकि जो मौलवी और वो तमाम लोग इस तरह की बातें करें और उससे जो है एक तरीके का राजनीतिक नैरेटिव बने। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, ओवैसी साहब हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन देखिए राष्ट्र की जड़ें बहुत मजबूत है इन सब के ऊपर। और जैसा पहले भी वक्ताओं ने कहा है, जो बात आप कह रहे हैं किदवई साहब, ये आप कह रहे हैं कि ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, पर ये माहौल बना कहां से? ना सोनिया गांधी इस तरीके के इशारे करती वंदे मातरम जब वहां पर पढ़ा जा रहा था या गाया जा रहा था, ना उसके बाद केसी वेणुगोपाल ये जवाब देते कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो 2 ही स्टैंजा पढ़ेंगे। तो माहौल किसने बनाया? या तो स्क्रिप्ट भेजी जा रही है प्रेम शुक्ला जी के तरफ से और वहां पर इनैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा हेडलाइन बना कैसे जब वहां पर तस्वीरें देखी गई। राइट राशिद किदवई साहब? जी रूबिका, आपने ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया और उसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। देखिए मैंने फिर कहा, कांग्रेस को इसके बारे में अगर कोई आपत्ति थी तो उसको संसद में जब बिल के ऊपर डिस्कशन हुआ था, बिल पेश हुआ था और पास हो रहा था, उस समय ये सब चीजें लानी चाहिए थी। लेकिन देखिए जो भाजपा जो इतनी मतलब उसकी बात करती है कि वो सिर्फ राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई है और उसके ऊपर कोई उसमें राजनीति नहीं है। मैंने अमित शाह जी का भी बयान सुना जो वो कह रहे हैं कि 1937 में ये मुस्लिम लीग के दबाव में हुआ। ये देखिए बिल्कुल अनुचित है। देश की जो आजादी की लड़ाई में तमाम धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ था और खुल के हुआ था। जैसे वंदे मातरम का बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छे से हुआ था, वो तरीके से खिलाफत मूवमेंट, रेशमी रुमाल, राशिद किदवई साहब, मैं तो इस मसले पर बहस ही नहीं करती। अभी आपने अलवी साहब को सुना था, राशिद अलवी साहब को सुना था, वही इस्लाम को बीच में लेकर आए ना, ये कहना वही इस चीज को लेकर आए कि नहीं पढ़ सकते हैं हम लोग, हम वंदना नहीं कर सकते हैं। कौन लेकर आया सर बीच में? नहीं, वंदना करने को कोई कह भी नहीं रहा। देखिए आप रूबिका, आपके कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो बाध्यता है ये केवल ऑफिशियल फंक्शंस में है। सेरेमोनियल ओकेजन्स के ऊपर जो सरकारी समारोह होते हैं वहां के ऊपर वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का वहां के ऊपर राइट, 2 और मेहमान और उसके बाद में जाएगा और वहां जो भी लोग होंगे उसके सम्मान में उनको खड़ा होना पड़ेगा। हर्षवर्धन जी, सुना आपने? मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूं सर। देखिए रूबिका जी, मुझे तो लगता है कि इसको 2 तरह से पहले देख लेना चाहिए। पहला पहलू है राजनीति। कांग्रेस ने तय करके, साहस करके
इस देश के हिंदुओं को एक तरह से फिर से कहा है कि भाई देखो, तुम्हारी बात का मतलब नहीं। जो एक जनरल नोशन इससे जा रहा है कि भाई वो कह रहे हैं कि इसमें चूंकि भारत माता को देवी के समकक्ष रखा गया, यही तो आपत्ति है। तो एक तो ये कि कांग्रेस ने सो कॉल्ड सेकुलर जो पॉलिटिक्स थी उसको और थोड़ा मजबूती से करने की कोशिश की है। उनको लगता है कि भाजपा जो हिंदुत्व की हिंदू राजनीति करती है और जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर उसने ये कोशिश की है, ये हिंदू एक तरह से और यूनिफिकेशन की कोशिश है, उसके खिलाफ है कि मुसलमान आए और साथ में कुछ हिंदू आएगा। एक पहलू है ये पॉलिटिकल, उसने साहस करके किया। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जिस दिन सोनिया जी ने वो किया था तो 3 सफाई आई थी और जो कांग्रेस के समर्थक थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो भी नहीं बता पा रहे थे कि कुर्सी वाला मसला है कि क्या हो गया, वो नहीं बता पा रहे। बाद में उन्होंने तय किया कि हम ये करेंगे। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो फिलिस्तीन वाला झोला प्रियंका जी के कांधे पर, सोनिया जी का लिखा गाजा पर, वो अखबार के एडिट पेज पर, तो बड़ी साफ सी लाइन है। ये 2027 से लेकर 2029 की पूरी रणनीति है। लेकिन अब मूल मुद्दे पर आए और रूबिका जी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि देश में इस वाले हिस्से पर अब चर्चा हो। मैंने उसको बार बार पढ़ा, वो जो 6 के 6 छंद हैं, अगर दूसरे के बाद तीसरे और चौथे छंद पर किसी को ऐतराज है तो पहला छंद भी वो नहीं कर सकता, वंदे मातरम भी वो नहीं बोल सकता। जिनको लग रहा है कि अच्छा तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी, इससे किसी को समस्या है कि आप दुर्गा समान हो, वो तो फिर पहले छंद में ही। और पहले छंद क्या, जब आप वंदे मातरम कहते हैं तो अगर किसी मुसलमान की आस्था उसमें आहत होगी तो फिर तो पहले में ही हो जाएगी। क्योंकि आप कहते हैं ना कि अब किसी और के सामने नहीं झुकते, आप उसको मां मान रहे हैं, मां किसी को वैसे मान नहीं सकते। तो मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट एक तो गड़बड़ है, जिसको जानबूझकर इस देश के मुसलमान, जिनको वंदे मातरम से कोई दिक्कत नहीं थी, और मतलब एक आंदोलन की अगर बात करें तो बाकायदा उर्दू के अखबार वो अरे भैया जिनको दिक्कत थी हर्षवर्धन जी, बहुत लोगों को इस बात से मिर्ची लगेगी, जिनको दिक्कत थी उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, चले गए। जिनको दिक्कत थी वो चले गए, और जिनको दिक्कत है वो भी झोला तैयार रख ले। फिर कहेंगे रूबिका ऐसी कड़वी बातें कैसे करती है। अरे कड़वी बातें नहीं कह रही हूं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस जमीन पर आप रहते हैं उससे मोहब्बत कीजिए, लेकिन अगर आपको किसी और से मोहब्बत है तो भैया जाइए उस जमीन पर रहिए। क्यों विवेक श्रीवास्तव जी? एक लाइन, हाँ एक लाइन, उसके बाद में आते हैं। जैसे कई लोग अब डिबेट में ये भी करेंगे जब तुमको आता है कि नहीं, 2 पैरा तो व्यवहारिक है, 6 छंद कैसे गाया जाएगा। दुनिया के किसी देश में उनकी नेशनल एंथम, उनके राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को याद हो ना हो, सम्मान तो कर सकते हो ना भाई। नहीं दुनिया के किस हिस्से में मैं आपसे एक बात कहूं, ये बात सच है। मुझसे कोई पूछे 2 छंद के बाद आता है, कहूंगी नहीं आता है। और इसमें गलती मैं पता है किसकी मानती हूं, मैं उन सभी लोगों की मानती हूं। ये स्कूल में क्यों नहीं बजा, ये हमें क्यों नहीं रटवाया गया। इस देश के बच्चे को रटवाना चाहिए था। और मैं वादा करती हूं यहां पर बैठे तमाम लोगों से जो इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मेरी औलादें रटेंगी वंदे मातरम और फख्र से गाएंगी वंदे मातरम। मैं कहूं आए कोई रोक कर बताए मुझे, as simple as that. विवेक श्रीवास्तव, try as much as you can. But a mother like me, वो पूरी कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा पढ़े, इसे रटे, ताकि आप जैसा आदमी आकर कल को ये ना कहे आता है, पढ़ लोगी, पढ़ के बता दो। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, फैज खान का अपना निर्णय है। इट इज अ फ्री कंट्री। फैज खान चाहते हैं तो जाकर के माताओं की मूर्तियां ले आए, घर में एस्टैब्लिश करें, रोज दुर्गा की स्तुति करें, किसी ने रोका है क्या? लेकिन व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, बुद्धिज्म, कबीरपंथी, जैनिज्म, अंबेडकरवादी? हम नहीं मानते हैं मूर्ति पूजा को, हम नहीं मानते हैं देवी देवताओं को, हम डाइटी वर्शिप में नहीं विश्वास रखते, कोई अंबेडकरवादी नहीं विश्वास रखता, कोई बौद्ध धर्म पालन करने वाला नहीं करता। एक सिख अपने गुरुओं का answer one question and I've done this before, I want to do it again. ठीक है, let's answer this. महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी वो तो फ्रीडम फाइटर, उन्होंने आजादी दिलाई, रास्ता दिखाया, और रिस्पेक्ट में हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। He was a great leader, he is not God, we don't worship him. नहीं, राष्ट्रपिता है ना, ठीक है। महात्मा गांधी की जय कर सकते हैं। महात्मा गांधी को भगवान नहीं मानते। अरे तो महात्मा गांधी की स्तुति नहीं करते। महात्मा गांधी का जय कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नेता है। अरे नेता है तो क्या हुआ, जय करते हैं कि नहीं करते हैं? जिंदाबाद। अरे महात्मा गांधी को जय करते हैं कि नहीं करते हैं? महात्मा कहते हैं, नेता के रूप में कहते हैं, टीचर के रूप में कहते हैं। हाँ, तो जमीन को माँ के रूप में नहीं, महात्मा गांधी को पिता के रूप में देख लेंगे, लेकिन भारत को और इस भूमि को माता के रूप में नहीं देखेंगे। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। आप मूर्ति पूजा फोर्स नहीं करेंगी। अरे मूर्ति पूजा कौन फोर्स कर रहा है यहाँ पर? किसने कहा मूर्ति पूजा है ये? प्रेम शुक्ला जी, ये मूर्ति पूजा है। अभी तो वंदे मातरम कैसे होगा? फिर वंदे मातरम भी मत कीजिए ना। वंदे मातरम कैसे? भाई ऐसा है, कारी अबरार जमाल और मोहम्मद फैज खान, राशिद किदवई और अजीज खान से ज्यादा बड़े मुसलमान तो इस वक्त आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं वो ठीक है, वो उनकी अपनी, मैं कारी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनसे पूछिए आप लगाएंगे माँ दुर्गा की मूर्ति अपने मदरसे में? 150 साल पुराना मदरसा है, लगा लीजिए दुर्गा माता की मूर्ति। नहीं तो अरे भैया उसमें दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? वो तो कारी साहब डिसाइड करेंगे ना, कारी साहब और विवेक स्क्रीन पर। हाँ कारी साहब। विवेक जी, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना धरती माता से की है, भारत की मिट्टी से की है। और मुझे सुन लीजिए सुन लीजिए विवेक जी, वंदे मातरम की तुलना, वंदे मातरम के अंदर दुर्गा माता की तुलना भारत की मिट्टी से की है। और मुझे भारत की तस्वीर रखने से अपने मदरसे में, मुझे अपने मदरसे में, सुनिए ना विवेक जी, स्कूल में, मुझे अपने घर में भारत माता की तस्वीर रखने से कोई परहेज नहीं है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। न इस्लाम रोक सकता है, न संविधान रोक सकता है, न समाज रोक सकता है, न आप रोक सकते हैं। और मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस सम्मानित चैनल की मार्फत से, आप रूबिका जी के कार्यक्रम की मार्फत से कांग्रेस पार्टी से भी कह देना चाहता हूँ, भैया हमने तो यही पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी, सुन लीजिए, पढ़ा है कि इस्लाम बुत परस्ती के कांग्रेस खिलाफ है। पार्टी मुस्लिम लीग की विचारधारा को आगे न बढ़ाए। निराकार की साधना बताई, एक अल्लाह का नाम लिया, हमने तो ये पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है मैं नहीं जानता, और मैं एक बोल रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा कि इस्लाम में माताओं के नाम और देवी देवताओं के नाम और इत्यादि। एक सेकेंड, सबकी आवाज थोड़ा नीचे। एक तो मैं दर्शकों से कह देना चाहती हूँ कि यहाँ कारी मतलब आप समझते हैं, मतलब जो कुरान को हिफ्ज करके और उसे संगीत में एक पर्टिकुलर आवाज में जो कुरान के आयतों को सुना है उसे कारी कहते हैं। बड़ी प्रैक्टिस लगती है, मजाक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मोहम्मद फैज खान बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कुरान को जिसे कहते हैं ना रट दिया है। इनसे ज्यादा बढ़कर तो आप नहीं इस्लाम को जानते हैं विवेक जी। डोंट ट्राई टू पुट दिस दिमागी नक्सल हियर, ये आप अपने दिमाग में रखिए। यहाँ पर ये रायता मत फैलाइए आप। और इसीलिए मैंने बहुत समझ के साथ, नहीं आप ये पूरी कोशिश आप करते हैं, आपका हमेशा ये एजेंडा रहता है। राशिद किदवई साहब, ठीक है, वो भले ही मौलवी मौलाना नहीं हो, लेकिन बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि भैया इसको धर्म से ना जोड़ें। विवेक श्रीवास्तव आकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि इसको आप कौम के लिए ज्यादा खतरा है, कोई और नहीं है। आप और आपकी सोच कौम के लिए ज्यादा खतरा है। और प्रॉब्लम ये है कि कौम आप जैसे लोगों को ज्यादा सुन रही होती है, राशिद किदवई जैसे लोगों को कम सुनती है, आप जैसे लोगों को ज्यादा वो व्हाट्सएप पर। अरे वाह विवेक भाई क्या बोला है आपने, आइए हाथ मिला देना चाहता हूं। और बस दो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम कहकर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर आप कौम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। अलावा इसके और कोई काम नहीं है आपका, और कोई काम नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, कोई बोल रहे हैं आप मुसलमान, और उसके बाद डॉक्टर अजीज खान साहब। बैठे हो जी, देखिए साफ तौर पर आपके चैनल पर श्रीमान विवेक श्रीवास्तव बेनकाब हुए हैं। देखिए कारी साहब जो कुरान के जानकार हैं, कारी साहब का साफ शब्दों में कहना है कि वंदे मातरम में वंदे का अर्थ जो है वो वंदना से है, पूजा से नहीं है। वंदन अभिनंदन जो है ये पूजा का कहीं से समानार्थी शब्द नहीं है। बावजूद इसके श्रीमान विवेक श्रीवास्तव जो आपने इनके लिए शब्द प्रयोग किया दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल चाहते हैं कि भारत का मुसलमान हमेशा भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विरुद्ध खड़ा रहे। यही काम जो है मुस्लिम लीग ने किया, यही काम जो है कम्युनिस्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिस्ट, कांग्रेसी और मुस्लिम लीग
ये भारत की अखंडता की को चुनौती देने का काम कर रहे हैं सर। और भारत की अखंडता को चुनौती अस्वीकार्य है। नहीं, माननीय प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे ये बताइए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर के किसने हक दिया कि मेजॉरिटी के बिलीव्स, उसके सिंबल्स, उसके देवी, उसके देवता, बुद्धों पे, जैन पे, अंबेडकरवादियों पे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वंदे मातरम के विरुद्ध कब थे? वंदे मातरम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कौन सा कबीरपंथी वंदे मातरम के विरोध में है? किस कबीरपंथी को आप जानते हैं जो वंदे मातरम के विरोध में है? एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए, एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए। मैं वो तमाम कबीरपंथियों के संपर्क में हूँ। एक कबीरपंथी मुझे दिखाइए, एक नाथपंथी मुझे दिखाइए जो वंदे मातरम के विरोध में हो। निर्गुण निराकार की उपासना मूर्ति पूजा भी करता है, कोई नहीं करता। निर्गुण निराकार की उपासना कबीरपंथी भी करता है। बिल्कुल कबीर के किसी कबीरपंथी को जो है देखिए, कहीं से भी टाइम ओवर हो गया वंदे है। मातरम पर कोई और आपत्ति मैं बता नहीं है। रही हूँ, ये जो आपने लबादा ओढ़ा हुआ है ना, उसका भी टाइम ओवर हो गया है। विवेक जी, प्लीज बी वेरी केयरफुल, प्लीज बी वेरी केयरफुल। हाँ राशिद साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे ख्याल से ये डिबेट ऐसे ही खत्म नहीं होगी, अभी तो एक और इसका सेशन होना जरूरी है। और मैं चाहती तो इसको बड़ा हिंदू मुसलमान किया जा सकता था, लेकिन बहुत सोच समझ कर ये पैनल डिसाइड किया गया है, क्योंकि आप समझिए कि किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश होती है। जबकि मुल्क में बहुत से ऐसे पॉपुलेशन में वो माइनॉरिटी के बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं और फख्र से वंदे मातरम पढ़ते हैं, फख्र से पढ़ते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पर खेल ऐसे खेलना है कि देखो मुसलमानों को दिक्कत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गर्जना में इतना ही, लेकिन 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में आपके सामने हाजिर होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत।